किसान आंदोलन में किसान नहीं केवल अराजक तत्व और उपद्रवी ही बचे हुए हैं। किसान तो अपने गांवों में है और वहां काम कर रहे हैं। किसानों को समझ आ चुका है कि किसानों का जितना भला भाजपा सरकार कर रही है उतना किसी और सरकार ने नहीं किया है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय शर्मा ने भाजपा के जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। पत्रकारों के सवाल के जवाब में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन में अब बलात्कार हो रहे हैं और लोगों को मारा जा रहा है। यह आंदोलन अब किसानों के हाथ में न रहकर अराजक तत्वों के हाथों में चला गया है। क्योंकि इज्जत लूटी जा रही है। उसमें उसके घर वालों ने कही ये आवाज उसकी नहीं है और अलग अलग। हाँ, उन्होंने किस वीडियो के बारे में आपने वीडियो क्या है कि एक वीडियो ऐसी जारी कर दी गई जिसमें वो व्यक्ति अंधेरे में है और वो कह रहा है कि मैंने तो खुद आत्महत्या की है, खुद पेट्रोल डीजल लगाया है। उसके बारे में घर वालों ने कहा है कि ये आवाज उसकी नहीं है, वो दिख भी नहीं रहा है। उसकी आवाज तो वो है जिसमें वो कह रहा है कि मुझे जलाया गया है, मुझे उकसाया गया है, मेरे ऊपर पेट्रोल डाला गया है। दोनों वीडियो अलग अलग है। घर वालों ने उस वीडियो के बारे में कहा है जिसके अंदर किसी और की आवाज भर करके ये दिखाएगा कि मैंने तो खुद आत्महत्या की है, खुद आग लगाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो किसान जत्थेबंदी है इनको इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मेरा तो प्रशासन से मांग है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बलात्कार वहाँ पर हो रहे हैं, सरेआम चीजें सामने आ रही है। आसपास के जो 50 गांव हैं वहाँ के लोग वहाँ के आकर के पंचायत कर रहे हैं। कल पंचायत हुई है आपके सामने, उन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है और कह रहे हैं कि हमारी बहू बेटियों का निकलना ऊपर हो गया। यानी कि ये अराजक तत्व है। क्या इसमें सरकार कोई भूमिका निभाएगी? सरकार तो भूमिका निभा रही है ना। सरकार ने तो 12 दौर की वार्ताएं की हैं। सरकार ने तो कहा है कि इनमें जो आपको इशू लगता है बताइए ना, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। जो उन्होंने सुझाव दिया उसको शामिल भी किया है। ग्रामीणों और किसानों का जो टकराव अल्टीमेटम है दोनों भिड़ंत हो जाए तो सरकार की भूमिका क्या रहेगी? नहीं, सरकार तो कानूनी व्यवस्था के हिसाब से सब चीजों को संभालेगी ना जी। हम तो सबको समझाने में लगे हुए हैं। अगर लोग तंग हैं तो वो कहेंगे ना कि आप उठो भाई यहाँ से, क्यों हमें खामखा तंग कर रहे हो? क्योंकि आंदोलन अब आंदोलन नहीं रहा और उसके पीछे की जो भावना है, क्योंकि इन कानूनों में एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको काला काला कर रहे हैं। बताइए ना आकर के, वो आकर के लिख देते हैं कानून रद्द करो, कोई बात नहीं करेंगे। आपके यहाँ मीटिंगें होती है, भाजपा की होती है या सहयोगी संगठन होती है, सिर्फ एक बात आती है कि किसान आंदोलन नहीं, हम किसानों को समझाएंगे। लेकिन आज तो ये बात नहीं आई कि आपका कोई नेता गया वो समझाने किसान। ये समझाई तो रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से, हमारे माध्यम से समझा रहे हैं। कोई रोड पे जाके नहीं समझा रहे। रोड पे जाकर कौन सुनता है जी? वहाँ तो आप देख रहे हैं उनमें अराजक तत्व है ना। उनमें तो गले को पड़ने वाले लोग हैं, वहाँ तो डंडे चलाने वाले लोग हैं, वहाँ तो उपद्रवी लोग हैं। वहाँ किसान थोड़ा ही है। किसान तो गाँव में काम कर रहा है, वो तो खेती कर रहा है, वो समझा हुआ है। उसको पता है कि यही सरकार है जिसने हमें किसान भत्ता दिया है, यही सरकार है जिसने यूरिया के ऊपर और सब्सिडी दे दी है, DAP के ऊपर और सब्सिडी दी है, यही सरकार है जो MSP इतनी बढ़ा करके दे रही है, यही सरकार है जो सीधा खातों में पैसे डाल रही है, यही सरकार है जो पूरी प्रिक्योरमेंट कर रही है, यही सरकार है जो भावांतर भरपाई योजना जिसने लागू की है, यही सरकार है हरियाणा में 11 फसलों को खरीद रही है। बताओ, पंजाब बताए ना, ये जो पंजाब से लोग आ रहे हैं किसान, उनसे क्यों नहीं पूछते पंजाब के मुख्यमंत्री से? 350 रुपए रेट हरियाणा में है और कांग्रेस में पंजाब में 300 फसलें खरीद रही होती कितनी? जितनी भी होती है भैया, बाजरा हम खरीद रहे हैं, सरसों हम खरीद रहे हैं, सूरजमुखी हम खरीद रहे हैं, मक्का हम खरीद रहे हैं, गेहूं और चावल हम खरीद रहे हैं, रुई हम खरीद रहे हैं। जो होती है सब, बाजरा नहीं होता क्या हरियाणा में? होता है ना। तो कौन खरीद रहा है? इसकी मूंग की मक्का की बात जितना हो रहा है हम कह रहे हैं, हम चाहे किसी का 1 क्विंटल पैदा होता है, हम उसको भी MSP पे खरीदने के लिए तैयार है। हम तो कह रहे हैं विविधीकरण करो फसलों का। किसानों को हम अनुरोध कर रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दे रही है कि गेहूं और चावल से बाहर निकलिए, 7,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से हम आपको देंगे। बताइए, मुआवजा सबसे ज्यादा हरियाणा में, गन्ने का रेट सबसे ज्यादा हरियाणा में, बाजरे का रेट सबसे ज्यादा हरियाणा में, सबसे ज्यादा खरीद हरियाणा में। पंजाब को कहो ना बाजरा खरीदेगा, राजस्थान को कहो ना बाजरा खरीदेगा। ये क्यों नहीं कहते किसान नेता? ये केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी को कहने में क्यों लगे हुए हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कहते? राजस्थान के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कहते कि हमारा बाजरा खरीदो? पंजाब के यहाँ के राजस्थान के जो किसान है, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है उनको बाजरे के कारण, तो 10,000 करोड़ रुपए उनके खाते में जाता सीधा। भाजपा नेता ने बताया कि पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। भाजपा की 300 सदस्यीय प्रदेश कार्य समिति बनाई जा रही है। इस प्रदेश कार्य समिति की 24 तारीख को ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड को मिलाकर बैठक की जाएगी। बैठक में भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संबोधित करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा के पूर्व रूप जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून व जन्म दिवस 6 जुलाई के बीच एक विशेष पखवाड़ा बनाया जाएगा। इसके तहत दिवंगत मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
23 तारीख आ रही है, 2 दिन बाद। भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व रूप रहा है जनसंघ, उसके जो संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए पहला बलिदान देश की आज़ादी के बाद दिया था। आप सबको पता है कि धारा 370 जो अब इतिहास बन चुकी है, 35 से जो इतिहास बन चुकी है, उसको समाप्ति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश भर में आंदोलन चलाया और बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, उनका बलिदान देश के लिए हो गया। तो उनका बलिदान दिवस 23 जून को पार्टी हर साल इस जो हमारा हर बूथ है उस पर मनाती है। 6 जुलाई उनका जन्म दिवस है, तो ऐसा एक पखवाड़ा उनके बलिदान दिवस से लेकर उनके जन्म दिवस तक ऐसे 15 दिनों का कार्यक्रमों की श्रृंखला पार्टी ने रखी है। उनके एक श्रद्धांजलि देने के लिए हर बूथ पर 5 पेड़ भारतीय जनता पार्टी लगाएगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो। तो 20,000 बूथ हैं, 1 लाख पौधे लगभग, इससे भी ज़्यादा पूरे प्रदेश के अंदर इस एक पखवाड़े के दौरान लगाए जाएंगे। हर मंडल पर उनके जीवन को दर्शाते हुए एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान पीढ़ी है उनको उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों की जानकारी हो। ऐसे युवा मोर्चा के जिम्मे हर मंडल में 306 के 306 मंडलों में और शहर के भी जो मंडल हैं उनके नाले और एक मंडल में एक तालाब वो प्लास्टिक मुक्त हो, वो गंदगी मुक्त हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट दिया है और ये भी कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश के अंदर होगा। 25 जून आपको पता है देश का काला अध्याय है। 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव हारने के कारण से देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था, मीसा थोपी थी देश के ऊपर, सारे अधिकारों का हनन कर दिया गया था, मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई थी और कोई भी जो मीडिया था वो अपनी खबर नहीं छाप सकता था, सब सेंसर कर दिया गया था। जो कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी हत्या है वो कांग्रेस ने ही की है। कितनी बार 356 का दुरुपयोग देश के अंदर किया है। इसलिए वर्तमान पीढ़ी को कांग्रेस द्वारा जो ये लोकतंत्र की हत्या की गई है उसकी जानकारी मिले, इसके लिए हर जिला स्तर पर हम 25 जून को एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, काला दिवस के रूप में उसको मनाएंगे और जो वर्तमान पीढ़ी है उसको कांग्रेस के उस चेहरे को दिखाएंगे जो लोकतंत्र की हत्या करने वाला चेहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।